हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल राउंड टू फार्मेसी। आज हम आपको कराने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट का HNCP, ये सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक में क्या, जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। पिछले लेक्चर में आपने फार्मासिस्ट के बारे में बहुत कुछ जाना होगा मेरे द्वारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसमें। जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। इसका पहला पॉइंट आ जाता है आपका, फार्मासिस्ट शुड हैव क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस इन। फार्मासिस्ट के लिए क्या चाहिए कि उसके पास क्वालिटी और अनुभव, गुण और अनुभव दोनों होने चाहिए। किससे संबंधित? पहला पॉइंट है आपका डिस्पेंसिंग ड्रग की डिस्पेंसिंग से संबंधित, ठीक। डिस्पेंसिंग करने से संबंधित उसके पास क्वालिटी भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद परफॉर्मिंग क्वालिटी चेक। उसके अंदर क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आ रहा है हॉस्पिटल की फार्मेसी में तो उसकी क्वालिटी को वो पूरी तरह से चेक करे, उसका रिकॉर्ड रखे, ठीक। और उसकी क्वालिटी में कोई भी फॉल्ट ना आया हो, ये चीज उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये भी उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मुलेटिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग डोजेज फॉर्म। फार्मासिस्ट को फॉर्मुलेशन क्या होता है? पहले फॉर्मुलेशन से ही फॉर्मुलेटिंग बना है। कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, चाहे कैप्सूल, टैबलेट या कुछ भी बन रहा है, सिरप कुछ भी बन रहा है, तो उसके फॉर्मुलेशन को ही ये फॉर्मुलेटिंग कहते हैं, उसके बनाने को। तो फार्मासिस्ट को क्या चाहिए कि उसे फॉर्मुलेटिंग आना चाहिए, दवाई बनाना आना चाहिए, कैप्सूल, सिरप, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चीज मार्केट में जैसे गई, आपकी कोई टैबलेट है या कोई सिरप है, वो मार्केट में अगर गई हो, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट है या कोई चीज की कमी है, मान लीजिए पैरासीटामोल का साल्ट आता है, ठीक है। अब सिंगल में भी आता है, कालपोल 500 करके एक टैबलेट आती है, सिंगल में भी आती है। लेकिन अब उसी के साथ अगर हम एंटीपायरेटिक के साथ अगर एनाल्जेसिक लगा दें, एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर, एंटीपायरेटिक होते हैं फीवर के लिए, बुखार के लिए, तो अगर वो भी लगा दें और प्लस सूजन की ओर सेरेसिया पेप्टिडेज और आता है, तो पहले बना पैरासीटामोल खाली टैबलेट। अब देखा गया कि भाई एक साथ उसे धड़कन भी महसूस हो रही है और सूजन भी हो रही है पेशेंट के, तो उसे क्या किया, रीफॉर्मुलेट किया उस डोजेस फॉर्म को और उसमें कुछ ऐड किया और उसे इंप्रूव कर दिया उसकी क्वालिटी को। तो ये भी रीफॉर्मुलेटिंग डोजेस फॉर्म की जो क्वालिटी है और एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट को होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेडिकेशन बजट्स क्रिएटिंग। हॉस्पिटल फार्मेसी में अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज का बिना बजट के कोई भी चीज हो जाती है, इसलिए हर चीज का बजट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बजट होना ही होना चाहिए, ठीक, कि भाई उससे पता चल जाएगा कि कितना खर्चा मेडिसिन मंगाने में आ रहा है, कितना हमें वहां से निकल के आ रहा है अपने पेशेंट से, और कितना मार्जिन है, कितना मार्जिन हुआ और कितना मार्जिन देना चाहिए पेशेंट को। ये सारी चीजें उस बजट में आनी चाहिए उसे। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरिंग मेडिकेशंस। सबसे जरूरी बात जो होती है फार्मासिस्ट के लिए यही होती है, मेडिसिन को स्टोर करना। अब वो किसी भी मैनर में स्टोर कर रहा है, चाहे अल्फाबेटिकल मैनर हो या आपका फार्माकोलॉजिकल मैनर हो, ठीक,
कोई सा भी मैनर हो, कोई सा भी तरीका हो, अल्फाबेटिकल मैनर, जैसे क्या ए से जितने भी दवाई हैं वो एक तरफ, बी से जितनी भी दवाई स्टार्ट हो रही है वो एक तरफ, सी से जितनी भी हो रही है एक तरफ, और कोलिजिकल एक्शन के द्वारा मतलब कि अगर एंटीपायरेटिक जितनी है बुखार की वो एक तरफ, सारी एनाल्जेसिक जितनी भी है दर्द के लिए वो एक तरफ, और एंटीबायोटिक जितनी भी हैं, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियसाइडल जितनी भी है वो एक ड्रॉअर में। तो उसे ये स्टोरिंग मेडिकेशंस ये पूरी तरह से आना चाहिए फार्मासिस्ट को, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग ऑफ ड्रग क्वालिटी फॉर हॉस्पिटल। ड्रग की क्वालिटी हॉस्पिटल के लिए और उसके क्वालिटी के लिए प्लान करना, ये सारी चीज उसे आनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को। ये मेन थोड़ी हेडिंग है, इनके बारे में आप एग्जाम में विस्तार से लिख सकते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं इस चीज को कि जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्होंने एक लैंग्वेज छोड़ दी, दूसरी लिख दी, फिर दूसरी और दूसरी छोड़ी, फिर पहली लिख दी, वह हिंदी छोड़ी इंग्लिश लिख दी, इंग्लिश छोड़ी हिंदी लिख दी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक लैंग्वेज पकड़िए, कोई से भी पकड़िए, डिप्लोमा का यही फायदा है कि वह बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेजेस में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मिक्स करके लिख दें, इससे नंबर्स पे आपके इफेक्ट पड़ेगा जरूर। ठीक, तो आप ऐसा ना करें, ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, CRA हाँ, तो उसके बाद आ जाता है आपका वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हम भी टीचर हैं, हमारे पास भी वर्कलोड होता है, तो इसलिए कितना वर्कलोड होना चाहिए ये दर्शाया जाना चाहिए उसके लिए। इट मीन्स हाउ मच वर्क इज डन बाय अ पर्सन इन ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब कितना काम एक पर्टिकुलर समय में एक बंदे को करना है, ये चीज। ठीक है, पर्सन की जगह यहां फार्मासिस्ट हो जाएगा क्योंकि हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं। अब वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट इज ऑब्जर्व बाय वर्क कैरेक्टरिस्टिक आर फॉलोइंग। वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट जो है कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है उसकी विशेषताओं द्वारा। देखिए, यह है आपका पहला पॉइंट, वर्किंग आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में उसे कितना काम करना चाहिए, और PCI वगैरह के या जो भी स्टैंडर्ड बोर्ड है उनकी रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपका कितना आवर्स पर वीक उसका होना चाहिए। यानी कि एक पैरामीटर होता है हर चीज का। ठीक है, जैसे कि टीचर्स का पैरामीटर होता है कि भाई 3 लेक्चर एक सब्जेक्ट के पर वीक होने चाहिए। ठीक, ऐसे ही इसका कि भाई कितने आवर्स पर वीक फार्मासिस्ट वर्क करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो इस चीज से अब नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फिल्ड बाय ए फार्मासिस्ट, या एक तरह से और हो सकता है, फार्मासिस्ट किस चीज पर वर्क करता है, फिजिशियन द्वारा या डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं उन पे वर्क करता है, और कितने प्रेस्क्रिप्शन एक दिन में वो फिल्ड करेगा, एक दिन में वो भरेगा, इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना उस पर लोड है और कितना नहीं है। स्टैंडर्ड मानक जो है उसके अनुसार ही वो प्रिस्क्रिप्शन भरेगा, उसके अनुसार ही वो दवाई देगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर नीडेड, आवश्यकता फॉर हॉस्पिटल। ठीक है, कितने फार्मासिस्ट की संख्या की जरूरत है हॉस्पिटल के लिए। तो अब देखिए 50 बेड तक कितने, 3 फार्मासिस्ट। जैसे क्या अपने एक टीचिंग डिपार्टमेंट में होता है कि भाई डिप्लोमा कॉलेज अगर आया हुआ है तो 7 फैकल्टी चाहिए होती हैं, 5 से 7 फैकल्टी होनी ही चाहिए। और बैचलर के लिए जिस कॉलेज में बैचलर और डिप्लोमा है तो उसका अलग अलग है। 4th ईयर तक तकरीबन 50 के लगभग 40-45 के समथिंग फैकल्टी चाहिए होती हैं। तो उस तरह से क्या नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर नीडेड फॉर हॉस्पिटल, तो 50 बेड तक के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड तक के लिए 5 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, 200 बेड तक के लिए 8 फार्मासिस्ट की जरूरत है, 300 बेड तक के लिए 10 फार्मासिस्ट की, और 500 बेड तक के लिए 15 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। ये आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको बशर्ते आपका पॉइंट टू पॉइंट लिखा होना चाहिए, आप उसमें कोई भी कथा नहीं भरने चाहिए।
जैसे बहुत से कुछ थ्योरी अलग ही लिख देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते वक्त देखता हूँ कि बहुत सारे, मैंने दूसरे स्टूडेंट्स की भी कॉपी चेक की हैं, तो मैं उसमें देखता हूँ कि उसमें बहुत सारा ऐसा कुछ लिखा होता है कि जो मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, तर्क वगैरह कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ऐसा आप ना करें, इससे एग्जामिनर जो है चिढ़ जाएगा, ठीक, और आपके मार्क्स पर असर पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, लव यू टू ऑल, टेक केयर।